क्लास 10th साइंस चैप्टर 12 है। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं देखिए, एक हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट करके हैं, ये एक साइंटिस्ट हैं जो कि हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट के नाम से हैं। इन्होंने विद्युत चुंबकत्व को समझाया था। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझाया था इन्होंने। और 1820 में इन्होंने क्या बताया था, एक खोजा था कि किसी धातु के तार में, है ना, किसी मेटल के अगर वायर है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अगर करंट हम पास कर रहे हैं तो दिक्सूचक में विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो दिक्सूचक बोले तो कंपास में क्या हो रहा है, एक डिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, क्या देखा इन्होंने, एक धातु के तार में, मेटल का कोई तार होगा, वायर होगा, उसमें विद्युत धारा अगर प्रवाहित कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कंपास जो होता है, दिक्सूचक होता है, कंपास डायरेक्शन बताता है ना, तो उसमें विक्षेप हो रहा है, उसकी सुई हिल रही है, कहने का मतलब है। अपने प्रेक्षण के आधार पर ऑस्ट्रेट ने यह प्रमाणित किया कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित परिघटनाएं हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये निकाला रिजल्ट कि जो करंट है और जो मैग्नेट है उसमें रिलेशन है उन दोनों के बीच में। उनके अनुसंधान ने आगे जाकर नई नई प्रौद्योगिकियों जैसे रेडियो, टेलीविजन, तंतु प्रकाशिकी आदि का सृजन किया। ठीक है, तो ये आगे आगे ये टेक्नोलॉजी यूज हुई। उन्हीं के सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑस्ट्रेट रखा गया है। इंपोर्टेंट लाइन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, ऑस्ट्रेट। क्लियर है, ये इंपोर्टेंट है। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं होती क्या हैं। किसी क्षण चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, कोई क्षण चुंबक है, ठीक है, कोई क्षण चुंबक है, क्षण चुंबक होता है क्या, कैसे है, देखो मान लेते हैं नॉर्थ है और ये साउथ है। क्लियर है, याद रखना, मैं इस चुंबक के कितने भी टुकड़े कर दूं, कितने ही टुकड़े दूं, मतलब यहां से काट दूं, यहां से काट दूं, यहां काट दूं, नॉर्थ और साउथ अपने आप फिर जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि यहां काट दिया, नॉर्थ यहां चले गया, साउथ यहां चले गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसे काटूंगा तो यहां पर साउथ क्रिएट हो जाएगा, यहां नॉर्थ क्रिएट हो जाएगा, कितने भी छोटे छोटे टुकड़े कर दूं। क्लियर है, क्षण चुंबक है ये। इस पर क्या करेंगे हम, दिक्सूचक कंपास ले जाएंगे, कंपास ना जो डायरेक्शन बताता है, तो सुई क्या होगी, विक्षेपित हो जाएगी, मतलब उसमें हलचल दिखेगी आपको। वास्तव में दिक्सूचक की सुई एक छोटा क्षण चुंबक ही होता है। किसी दिक्सूचक की सुई के दोनों सिरे लगभग उत्तर और दक्षिण दिशाओं की ओर संकेत करते हैं। उत्तर की ओर संकेत करने वाले सिरे को उत्तरोमुखी ध्रुव अथवा उत्तर ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर संकेत करता है उसे दक्षिणोमुखी ध्रुव अथवा दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये है। अब देखो, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जाता है उसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र किससे बोलेंगे भाई, किसी चुंबक का वह क्षेत्र, कोई चुंबक है उसके चारों ओर का वह क्षेत्र। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये चुंबक है, ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, देखो नॉर्मली क्या होता है ना, यहां से नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, आउटसाइड, नॉर्थ से, ठीक है, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाती है जब होता है आउटसाइड। ये देखो, हम देखो ऐसे ऐसे जाएंगी, और इनसाइड क्या होगा, साउथ से नॉर्थ से जाती है। ठीक है, याद रखना, चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण दिशाओं की ओर जाती है चुंबकीय रेखाएं, और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर। तो देखो ये कैसे क्या हो रहा है, यहां से नॉर्थ से गई साउथ में, साउथ से गई नॉर्थ में, तो ये बंद पास बना रहा है, नहीं बना रहा, वक्र बना रहा है, नहीं बना रहा, कर्व बन रहा है। तो ये है, तो चुंबकीय क्षेत्र किसे बोलेंगे, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र। हम देखो, ये चुंबक है, ये चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें बल का संसूचन किया जाता है। अब यहाँ बल का संसूचन होगा ना, अगर हम, तभी तो कंपास ले जाने पर फिर वो जो विक्षेपित हो रही है, बल का संसूचन कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम, चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, वह रेखाएं जिनके अनुदेश लौह चुंबक स्वयं संरेखित होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का निरूपण करेंगे, बोल रहे हैं। अब देखो, चुंबकीय जो क्षेत्र है वो एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, डायरेक्शन भी बताएगा, परिमाण भी बताएगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, फिर सदिश राशि बोलते हैं ना। किसी चुंबक क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसके अनुदिश दिक्सूचक का उत्तरी ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है। इसलिए परिपाटी के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं, दक्षिण ध्रुव पर विलीन होती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, उत्तर ध्रुव से निकलेंगी और दक्षिण ध्रुव की ओर जाएंगी चुंबक के बाहर। क्लियर है, नॉर्थ से साउथ की ओर जाएंगी, आउटसाइड द मैग्नेट। चुंबक के भीतर, अब इनसाइड द मैग्नेट बता रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उस
के दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ओर होगी, अतः चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र बना रही है। ठीक है, क्लोज कर्व बना रही है, नहीं बना रही बताओ, है ना, ये क्लोज मतलब बंद वक्र बना रही है। ठीक है, आउटसाइड क्या हो रहा है, नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। चुंबक क्षेत्र की अपेक्षिक प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, सामने देखिए, इस पॉइंट का मतलब ये है कि मान लेते हैं ऐसा है कुछ, दो लाइंस है, क्लियर है, और एक लाइन मान लेते हैं यहां पर है, ऐसे जा रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो लाइंस है ना, वो जितनी क्लोज होंगी उतना प्रबल मतलब बल होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, इन दोनों पर ज्यादा अट्रैक्शन होगा, इन दोनों पर कम होगा, ये दूर है थोड़ी, जितना पास पास उतना ज्यादा अट्रैक्शन। क्लियर है, ये बनना चाह रहा है, प्रबलता उतनी ज्यादा होगी। चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होगा, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकट हैं वहां पर प्रबल है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, डायग्राम देके पूछ लेता है किसमें ज्यादा प्रबलता है। ठीक है, लाइन नाम दे देगा वो, इसको देखो, देखो यहाँ पर, इसे ए लाइन बोल देगा, इसे बी बोल देगा, इसको सी बोल देगा, बताओ किसमें ज्यादा प्रबलता है, ए बी, बी सी, ए सी, ऐसे करके कुछ सीक्वेंस बना देता है। तो आप क्या बोलोगे, जो ज्यादा पास में देखोगे उसमें ज्यादा प्रबलता होगा। ठीक है, अर्थात वहां पर विद्यमान किसी अन्य चुंबक के ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण अधिक बल कार्य करेगा। ठीक है, ऐसे समझो ना इसको, दो मैग्नेट है आपके पास, दो चुंबक है। ठीक है, उनको तुम ज्यादा पास लाओगे तो जल्दी चिपकेंगे ना, ज्यादा फोर्स लगता है। नोटिस किया तुमने, बहुत क्लोज लाना उनको तो तुम देखोगे तुम्हारे हाथ में बहुत ज्यादा फोर्स बन रहा है उनको अलग करने के लिए। जैसे कि मान लेते हैं एक चुंबक तुमने यहाँ रख दिया और एक चुंबक यहाँ पर रख दिया। ठीक है, इतना पास लगा तो वो एकदम ऐसा करेंगे, बहुत खींचने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे हाथ में बहुत जोर लगाएंगे वो, और पास लाओगे और जोर लगाएंगे, और दूर दूर रखोगे तो थोड़ा कम फोर्स लगाएगा। ऐसा होता ही नहीं होता। तो ये चीजें बोलना चाह रहे हैं मैंने, है ना। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है जो कि एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो बोल रहे हैं दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अब देखना इसको कैसे नहीं बोल रहे हैं, ये है एक, ये है एक, मैंने काट दी भाई, मैंने काट दी है। ठीक है, वैसे काटती है, मैंने कटवा दी है, एक रेखा ये थी, एक रेखा ये थी। अगर ये कटवा दी मैंने, यहां पर ले जाऊंगा मैं इस पॉइंट पर, जहां पर कटान बिंदु है ना, वहां पर ले जाऊंगा मैं कंपास, दिक्सूचक, तो ये दो डायरेक्शन बताएगा। दो डायरेक्शन मतलब इसके लिए नॉर्थ साउथ अलग बताएगा, इसके लिए नॉर्थ साउथ अलग। भाई ऑब्वियसली डायरेक्शन अलग है तो अलग ही बताएगा। क्या नॉर्थ साउथ अलग हो सकता है? नॉर्थ नॉर्थ एक जगह ही होगा ना, नॉर्थ और साउथ एक ही जगह होगा। क्या कोई ऐसा बोल सकता है इस साइड भी नॉर्थ है, इस साइड भी नॉर्थ है, ऐसा बोलेगा? नहीं बोल सकता। तो ये यहाँ पर ये गलत हो जाता है। ठीक है, लो क्या बोलोगे आप? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। प्रतिच्छेद मतलब काटना होता है, इंटरसेक्टिंग, है ना। यदि वे ऐसा करें तो इसका यह अर्थ होता है कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूची को रखने पर सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो कि संभव नहीं हो सकता। ठीक है, अगर वहां पर कंपास रखेंगे तो उसकी जो सुई है वो दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी। ठीक है, दो दिशाओं की ओर करेगी बोले तो ऐसा भी हो सकता है कि कहना चाह रहे हैं सुई बेचारी कंफ्यूज हो जाए, नॉर्थ यहाँ नॉर्थ यहाँ नॉर्थ यहाँ, ऐसा भी कहना चाह रहे हो। ठीक है, अब देखिए, अब ये इंपोर्टेंट है इसमें, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं इसे मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी बोलते हैं। ठीक है, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम भी बोलेंगे, कुछ भी बोले तो आप ये करेंगे। देखो इसको करते कैसे हैं, ये है भाई इसका। ठीक है, देखो राइट हैंड है तो राइट हैंड आपका ये है, थंब रूल है तो थंब बना दो, ये ऐसे करोगे। क्लियर है, ये तो कहने का मतलब ये है, दाहिने हाथ में विद्युत धारा वही चालक को इस प्रकार पकड़ते हुए आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे। आपका जो अंगूठा है, कभी तुम पेचकस से नट कसते हो ना, ऐसे करते हो ना, देखो समझना हो क्या रहा है, पेचकस में ऐसे घुमाते हो तो पेचकस को तुम यहां घुमा रहे हो, पेचकस नीचे की ओर मूव हो रहे हैं, देखा तुमने? तो ये है यहां पर कॉन्सेप्ट। दाएं हाथ में विद्युत धारा चालक को इस प्रकार पकड़े कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। देखो अंगूठा कहां को संकेत कर रहे हैं? करंट की ओर, विद्युत धारा की ओर। ठीक है, तो आपकी अंगुलियां चारों चालक के चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। ठीक है, जो आपकी जो और बची हुई चार उंगलियां हैं अंगूठे के अलावा, देखो यहां देखो ये है। ठीक है, जो ये चार उंगलियां हैं ये हैं क्या? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। और जो अंगूठा है वो क्या है? विद्युत धारा। ठीक है, तो ये विद्युत धारा अंगूठा है और ये बची हुई चार उंगलियां क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड्स हैं और ये करंट है। क्लियर है, समझ आया? ये है, चाहे मैक्सवेल का कॉर्पस्कुलर नियम आए चाहे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम आए, दोनों में यही रूल लिखना है हमने। ठीक है, अब आता है इसमें सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड
पता चलना चाहिए सोलेनॉइड यानी कि परिनालिका होती क्या है भाई, है ना। देखो, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो क्या बताना चाह रहे हैं, पास पास लिपटे होंगे, इसमें क्या लिपटे होंगे, विद्युत रोधी तांबे के तार होंगे, उसमें तांबे के तार लिपटे होंगे सोलेनॉइड में, क्लियर है। और बेलन की आकृति होगी, सिलिंड्रिकल मतलब स्ट्रक्चर होगा उसका, अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या बोलते हैं, परिनालिका बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें इतने सारे फेरे क्यों होते हैं, अगर ये क्वेश्चन कभी पूछ देगा आपसे, ये क्या बोलोगे आप, इसलिए होते हैं अगर जितने ज्यादा फेरे होंगे चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा। जितने एन टाइम्स, अगर एन टाइम्स फेरे कर देंगे ना तो क्या होगा, एन टाइम्स मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो ये ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, याद रखिएगा। इसलिए मतलब उसमें लगा होता है, आपने देखा होगा ना बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट में आपने देखा होगा ये चीज, है ना। अब क्या बोल रहे हैं, देखो, किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। सभी पॉइंट्स में क्या होगा, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, सेम होगा। परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसका मतलब ये है। परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ, कहाँ यूज हो रहा है, देखो, नर्म लोहा को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबक। अब देखो, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम आ गया है ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड ले लेंगे अपना, करते कैसे भाई, देखो ये क्या करेंगे हम, ये तीनों फिंगर्स को क्या करेंगे, देखो, मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और थंब, है ना। ये मध्यमा, तर्जनी, देखो मध्यमा किसको बोलते हैं, मध्यमा इसे बोलते हैं, मध्य में ना, तर्जनी से बोलेंगे इंडेक्स फिंगर को ना, और इसको बोलते हैं अंगूठा बोलते हैं, ठीक है। इसको ऐसे रखेंगे हम कि ये परपेंडिकुलर हो ईच अदर के, ठीक है। तीनों के बीच में एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो। तो 90 बन रहा है, नहीं बन रहा, पहली उंगली ये देखो 90 बन रहा है, ये 90 बन रहा है, 90, ठीक है। तो क्या होता है, देखो इसमें तीन, इसको ऐसे याद करो, देखो FBI, F ये अंगूठा F है, ये B है, ये I है, FBI, ठीक है। ये फोर्स, ये B मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र, और ये करंट यानी कि विद्युत धारा, ठीक है। क्या बोलना चाह रहे हैं, इस नियम के अनुसार बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर क्या हो, लंबवत हो, क्लियर है। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर, ठीक है, तर्जनी बोले तो ये बीच में जो उंगली है हमारी, इन तीनों में बीच में जो आ रही है ये तर्जनी है, ठीक है। ये क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र की ओर, क्लियर है। और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, मध्यमा क्या है, ये वाली, ये क्या है मध्यमा, ये क्या कर रही है, विद्युत धारा की ओर बता रही है। तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर, ये चालक की गति या चालक के बल को बताएगा, कौन, अंगूठा। समझ में आया, मैंने क्या बताया, दोबारा बता रहा हूं, सामने देखो, अगर हम अपने बाएं हाथ की मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को परस्पर लंबवत रखें 90 डिग्री, है ना, तो जो हमारी ये तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर इंगित करेगी, और जो मध्यमा है वो विद्युत धारा की ओर इंगित करेगी। तो जो अंगूठा है वो कहाँ अंकित करेगा, वो करेगा चालक में लगने वाला बल या चालक की गति की दिशा की ओर, क्लियर है, समझ में आया। अब देखो, ये तो हमने बता दिया, अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करता है। विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक्रोफोन, विद्युत मापक यंत्र, कुछ ऐसी युक्तियां हैं जिसमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करता है। कहाँ यूजेस हैं इसके बता दिया इसने, विद्युत मोटर में, विद्युत जनित्र में, ध्वनि विस्तारक यंत्र में, माइक्रोफोन में और विद्युत मापक यंत्र में। ये युक्तियां हैं जहां पर इनका यूजेस होगा, ठीक है। अब देखो, आजकल क्या हो रहा है, औषध में चुंबकत्व का यूज हो रहा है, औषध मतलब मेडिसिन में, ठीक है। कैसे हो रहा है, देखो, विद्युत धारा सदैव चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है ना, विद्युत धारा जो करंट है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी बोल रहे हैं। यहां तक कि हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं के अनुदेश गमन करने वाली दुर्बल आयन धाराएं भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ठीक है। जब हम किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं तो हमारी तंत्रिकाओं एक विद्युत आवेग उस पेशी पर वहन करती हैं जिसका हमें उपयोग करना है। यह आवेग एक अस्थायी चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह क्षेत्र अति दुर्बल होता है, कमजोर क्षेत्र होगा, ये बोल रहे हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में उसके 1 अरबवें भाग के बराबर होगा बोल रहे हैं। मानव शरीर के दो मुख्य भाग जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना महत्वपूर्ण है वे हैं हृदय और मस्तिष्क। देखो, हमारा जो हृदय होता है और जो हमारा मस्तिष्क होता है उसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, जरूरी होता है, ठीक है, हृदय और मस्तिष्क में।
शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों के प्रतिबिंब प्राप्त करने का आधार बनता है। ऐसा एक विशेष तकनीक जिसे हम चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब, तुमने MRI सुना होगा, MRI करवाओ, बोलते ही नहीं डॉक्टर, तो यही है चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन, मतलब मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, के उपयोग द्वारा किया जाता है। चिकित्सा निदान में इस प्रतिबिंबों का विश्लेषण सहायक होता है। चिकित्सा विज्ञान में चुंबकत्व के महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। MRI में क्या होता है, चुंबकत्व का यूज है, ठीक है, क्यों, MRI का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ठीक है।